मौसम चाहे सर्दी हो या गर्मी हो अपने साथ बहुत सारी तब्दीलियां लेके आते हैं और सर्दियां तो बिल्कुल कह सकते हैं आपकी उनकी आमद आमद है। तो इसीलिए जी आज हमारे यहाँ भी सर्दियों की पहली धुंध थी और जिसको देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था। और सर्दियां आने से पहले पहले हमें कौन कौन से काम कर लेने चाहिए ताकि हम इजीली रिलैक्स होके अपनी सर्दियों को एंजॉय कर सकें। और सर्दियां एक वाहद ऐसा मौसम होता है जो कि बिल्कुल एक 2 महीने का मौसम होता है। तो है जी बिल्कुल सर्दियों की आमद आमद है और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जब भी नया कोई मौसम आता है चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो या बहार हो, उसकी एक अपनी ही वाइब होती है, अपना ही एक उसमें खुशी होती है कि बस सर्दियाँ आने वाली। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जब भी सर्दी आती है तो एक बंदे को एक्साइटमेंट होती है कि बस जल्दी जल्दी से बस मौसम आए, हम नए कपड़े पहनेंगे या फिर नई नई सब्जी आएगी। हर एक बच्चे को भी होता है। अक्सर मेरे बच्चे तो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मामा सर्दी कब आएगी, सर्दी कब आएगी। ये नहीं कि जिस तरह अगर आपके घर में मेहमान आता है उसकी आपको जिस तरह खुशी होती है, इसी तरह मौसम की भी आपको खुशी होती है। तो है गर्मियों में भी यही होता है कि हम थोड़ा मौसम खुला होगा, सहन में बैठेंगे और ये सारी चीज़ें इंजॉय करेंगे। बस इसीलिए जी हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि सर्दियां आने वाली है और हम इनको इंजॉय करेंगे। बहरहाल जी सर्दियां आने से पहले पहले हमें कौन से काम कर लेने चाहिए जो कि हमारी सर्दियां जो है इजीली आराम से गुजर सकें। तो है आज हम इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले जो काम है वो आपको ये करना है कि आपने जितने भी सर्दियों वाले बिस्तर हैं उनको, आजकल अच्छी खासी धूप लग रही है तो आप उनको धूप लगवा लें, जैसा कि आपने देखा है कि हमने लगवा ली हुई है। और ख़ास तौर पे काफ़ी देर रखे रखे बिस्तर में काफ़ी स्मेल भी होती है, जो कि एक नमी की वजह से हो चाहे वैसे हो तो बहुत अजीब सा लगता है फिर सर्दियों में उन बिस्तर को निकाल के ऊपर लेना। तो है आप उससे बेहतर है कि पहले उनको धूप लगवा लें अच्छे से, ये काम जो है वो आपके ख़त्म हो जाए ताकि सर्दियाँ आपके लिए ईजी गुजर जाएँ। और इसी के साथ साथ बच्चों के जितने भी सर्दियों वाले कपड़े होते हैं आप उनको निकालें, देखें अगर तो वो छोटे हो गए, अक्सर बच्चों को छोटे हो जाते हैं सर्दियों वाले कपड़े, तो है वो किसी को दे दें, नहीं तो अपनी नई वाली शॉपिंग करें, बच्चों के हिसाब से करें, एज के हिसाब से करें। तो है वो साथ साथ जी प्रोसेस चलता है। और हमारे अक्सर जो है कोई जूते जो हैं वो पड़े होते हैं, बच्चों को छोटे हो जाते हैं, कुछ कपड़े हो जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों को दें जो कि इनको पहने और अच्छे से इनको यूटिलाइज करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत इनको यूज़ अच्छे से नहीं करते और फिर आपको एक खास तौर पे एक दुख सा भी होता है कि हमारे इतने चाव से रखे हुए कपड़े इतने मेहनत से हमने संभाले, चलें छोटे तो बच्चों को हो ही जाते हैं, बहरहाल कोई इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा। हम खास तौर पे अपना जितने भी मेरे बेटों के कपड़े होते हैं डेरे पे को हमारी कोई फैमिली रह रही होती है हम उनको देते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि जब भी वो उनको हम कपड़े देते हैं, एक दफ़ा यूज़ करेंगे, 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, धोने वाले होते हैं तो इसी तरह से फेंक देते हैं। तो फिर वो बहुत एक चीज़ हर्ट करती है। तो है किसी ऐसे बंदे को दे जो कि अच्छे से उनको यूज़ करे और आपको भी एक रिलैक्सेशन हो और वो भी साथ साथ उनके भी कहीं ना कहीं चीज़ काम आ जाए, यानी कि कोई भी ज़ाया ना हो। तो है इसी के साथ साथ इन छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और साथ साथ जी तो आपने कोई भी शॉपिंग करनी है, बच्चों की चाहे करनी है चाहे अपनी करनी है, तो जी वो आप फ़ौरन से टाइम से पहले कर लें। क्योंकि जी एक तो हमारे बजट में भी बात आ जाती है कि कुछ बहुत ज़्यादा सेलें लगी होती हैं जो कि नॉर्मल बच्चों ने आम रेगुलर कपड़े पहने होते हैं, आप वो सेल से खरीद सकते हैं। एक तो आपके बजट में भी बात आएगी और दूसरा एक आप टाइम से पहले पहले ये वाला काम ख़त्म कर लेंगे ताकि सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम ना हो। सर्दियों में एक तो दिन छोटा होता है, अपने घर के कामकाज को साथ साथ लेके चलना और सर्दी में बाहर निकलना भी एक बहुत मुश्किल काम लगता है। तो खैर आजकल के दिन जो हैं वो बेस्ट होते हैं इस तरह का काम करने के लिए। तो खैर वो जी ख़त्म कर लें। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं उन्होंने अपने कपड़े लेकर टेलर को देने होते हैं, मैंने तो खैर लेके दे दिए हुए हैं। टेलर अब स्टिच करेंगे, सिएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पर जी आज था संडे का दिन और मेरे बच्चे जो हैं वो जी सारा दिन तकरीबन खेलते रहे हैं। फजर और फातिमा भी काफ़ी गंदी हालत में थी, सारा दिन जो है टाइम नहीं मिला बस इसी तरह काम के चक्कर में। तो सबसे पहले जी मैंने उनको शावर दिलवाया, शावर दिलवाने के बाद उनको नहलाया और बच्चों को यहाँ पर मैं कह रही थी कि नहा लो। बहरहाल जी बच्चों के अपने ही कोई फ़न चल रहे थे और यहाँ पर अली के साथ बहुत से मज़े वाले सीन हो रहे थे। अली बार बार जी इंग्लिश बोल रहा था और वो प्रॉपर मैंने यहाँ पर कैप्चर किया और उसकी मैं वीडियो यहाँ पर रियल वॉइस में लगाऊंगी। आप लोग भी देखें कि हमारे घर में बच्चों के साथ किस किस तरह से हम फ़न करते हैं और एक मज़े वाला माहौल बन जाता है।
जब आप बच्चों के साथ जितनी आप बातचीत करेंगे, जितना बच्चों के साथ खुल के आप बच्चों को टाइम देंगे कि बच्चे आपसे बात कर सकें, बच्चे उतना ही आपसे यानी कि अटैच हो जाएंगे। और अक्सर जो है वो ये नहीं होता कि हर बच्चे ही हर जगह गलत हों, कई जगह पे वालिदैन भी गलत होते हैं। और मेरी काफ़ी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि अक्सर जाने अनजाने में मैं कर जाती हूँ, जो कि बच्चों पे एक गलत प्रेशर पड़ जाता है और बच्चों में भी ये चीज़ अच्छी पॉजिटिव नहीं ली जाती। तो खैर, जो गलती हो उसको मानना भी चाहिए, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और ये नहीं कि गलती से आप कुछ सीखें ना, भाई उस गलती को दोबारा ना करें, उससे कुछ ना कुछ सीखें। और गलती हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जो कि अपनी गलतियों से सीखे। तो खैर इसीलिए जो है मैंने बच्चों को अब तो खैर काफ़ी दिन हो गए हैं, बच्चों को काफ़ी हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं जितना कम हो, चाहे वो इस्लाम के बारे में। और आजकल हमारे घर में जब भी मैं बच्चों को शाम को सुलाती हूँ, मैं ख़ास तौर पे अली आजकल मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है इस्लाम के बारे में। हम जब जन्नत में जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, दोज़ख में जाएंगे फिर क्या होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो कि बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो उनको क्लियर भी करना चाहिए। तो खैर यहाँ पर जी वो वीडियो मैं अटैच कर रही हूँ, आप सबसे पहले वो एंजॉय करें, फिर बात करते हैं। सुना भाई, मुझे आती है इंग्लिश। What is your name? नहीं जी, कोई और है। नहीं हूँ जवाब दे, अली बस। हूँ और पूछ। इसने पूरा नहीं बोला। अली सीमा। My name is अली सीमा। चलो पूछ और हूँ। अरे अच्छा चलो बस। मैं अच्छा हूँ, मैं फ्री हूँ, फ्री। नहीं तुसी तो चुप करो की। Where are you doing? Doing का क्या मतलब है? तो अक्षर ईट बनाना, ईट बनाना। हूँ तो अगू पूछ। चल वो मामा कहाँ फेंक है? दस हूँ ना। हूँ स्पेनिश या इंग्लिश गिनती पे पढ़ रहे होंगे कम्मा। पूछ तेनू जो बड़ी मैंगो। और पूछ। What is bat ball या cricket? What is bat ball या cricket? वो पूछो। Bat ball और cricket। अब bat ball बताओ हाँ। Bat ball और cricket। What is your favorite game? Yeah. Favorite game। पाप जो बोलो पापी जी। मैं तेन सुना पबजी सोटा मैं फड़ ले पबजी रोंदे कम्मा नू। आ 4 दिन है जड़ा तुसी कर ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੜੀ ਓਏ ਓਏ ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। What is your favorite पौधा? ਰੋਂਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਗਾੜੋ ਦੇ What is your sleep? तुम कितने बजे रात को सोते हो? अच्छा, जैसा कि आपने यहाँ पे वीडियो प्रॉपर देखी है, कुछ चीज़ों में मैं भी गलत होती हूँ, कुछ चीज़ों में बच्चे गलत होते हैं। और ये नहीं कि इन चीज़ों का पता नहीं, बहरहाल आइडिया सब कुछ है। और मैं कहती हूँ एक इंसान अगर चीज़ से हटता जाए, दूर होता जाए, तो वो इंसान दूर होता ही जाता है। तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं स्टडी को छोड़े हुए, और बच्चे भी बहुत कम मेरे से पढ़ते हैं क्योंकि बच्चों का सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है। तो खैर वो मुझे खुद भी इतना समझ नहीं आता, मैंने बच्चों को बहुत कम घर में पढ़ाया है, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जिसका मुझे खुद आइडिया नहीं होता कि मैंने क्या करना है। तो ये मैं कहती हूँ
हाँ, बहुत बड़ी एक गलती होती है इंसान की कि वो जो अपनी तालीम से दूर होता जाता है, अपना जितना भी उसने सीखा होता है उससे दूर होता है, तो वो काफ़ी चीज़ों में पीछे रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मैंने तो किया। और इस तरह किसी भी ख़ास तौर पे माँ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वालिद से ज़्यादा बच्चे सारा दिन जो है वो अपनी माँ के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो है इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर हमने आज बनाने थे मसर चावल, जो कि फ़ातिमा आज काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मामा आप मसर चावल बनाएं, मसर चावल बनाएं। तो है फाइनली आज मसर चावल जो हैं वो हमने बनाए हैं। और दोपहर में बनाई थी फ्रूट चाट। और अच्छा, अक्सर हमारे बच्चे जो होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ चाहिए होती है। तो फ्रूट तो हर आम रेगुलर रूटीन में भी वो खा रहे होते हैं, और बच्चों को एक चीज़ को अच्छे से डेकोरेट करके पेश की जाए तो वो एक बहुत उनके लिए खुशी का, कह लें कि उनके लिए एक खुशी साबित होती है। तो मैंने जो है वो फ्रूट चाट बना दी थी, और एक बच्चों के माइंड में भी अलहदा से जी कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमने आज फ्रूट चाट खाई है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी जो होती हैं वो माँ के ही हाथ में होती हैं और किसी के हाथ में नहीं होती। तो जिस तरह बच्चों को बनाना चाहें, बच्चों को सिखाना चाहें, वो आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर साथ साथ चावल मेरे दम पे थे, दूध आज मलाइयाँ मैंने निकाली थी, उनको मैंने गर्म करके जाग लगानी थी, वो सारे बर्तन मैं इकट्ठे कर रही थी, साथ साथ में घर के बहुत सारे काम हो रहे थे। और जी यहाँ पर अक्सर जो है वो बच्चे मेरे से कह रहे होते हैं कि मामा अब हमारे सर्दियों वाले कब कपड़े निकालेंगी, सर्दियों वाले कब निकालेंगी। तो मैं इंशाल्लाह उनसे कहती हूँ कि इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में मैं निकालूंगी, क्योंकि सुबह सुबह अब सर्दी होती है, बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं तो वो थोड़ी ठंड महसूस करते हैं। तो वो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में जो है वो हम निकालेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ जो छोटे काम अगर आप टाइम से पहले मैनेज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानी होगी। और मेरे घर में खास तौर पे जो सर्दियों के लिए पीन होता है, जिसको हम गंदम का आटा कहते हैं पिसवाने के लिए, उसको गंदम को अच्छे से साफ करने के लिए जो है मैंने काफ़ी जो है 7-8 तोड़ों में गंदम भर के मैंने ऊपर छत पे चढ़ा लिया। अब चाहे मैं उसको धो लूँ चाहे वैसे कर लूँ, तो ये भी एक मेरे लिए एक इजी था, टास्क हो जाता है विंटर के लिए खास तौर पे, कि मैं सर्दियों में इजी रहूँगी। सर्दियों में एक तो खास तौर पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा जो है पंखे के आगे इस तरह से गंदम को साफ करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से तरीके होते हैं जो कि आपके घर को ऑर्गेनाइज भी रखते हैं, साफ़ सुथरा भी रखते हैं, और एक आपके टाइम को बचाते भी हैं। तो यहाँ पर जी आए थे कुछ अदद मेहमान, जिनके लिए मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के साथ साथ अंडे बॉईल कर लिए थे। और इसी तरह से बस फ़ौरन से हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था शाम का, और बच्चों ने भी खाना शाना खा लिया, हमने भी खा लिया। फिर चाय देने के बाद फ़ौरन से मैंने बर्तन धो लिए। और सुबह है जी मंडे, तो इसीलिए बच्चों को फ़ौरन से जो है मैंने सोने के लिए भेज दिया कि आप बस सो जाओ। और बच्चों को जब तक डांट के ना सुलाया जाए तब तक तो नहीं सोते। और क्योंकि संडे वाला ऐसा दिन होता है कि जब बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं, नहीं मामा हमने थोड़ा इंजॉय करना है, आज संडे, आज इंजॉय कर लेने दें। बहरहाल नहीं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बच्चे फिर जब उठते हैं स्कूल के लिए तो बहुत एक चिड़चिड़ी तबीयत से उठते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा मदद को यहाँ पर स्टेप लेना पड़ता है कि बच्चों सो जाओ, डांट के चाहे सुलाएं चाहे प्यार से सुलाएं। तो मेरे बच्चे तो प्यार से नहीं सोते जब तक उनको डांटो ना। तो बच्चों को मैंने भेज दिया था, काम शाम किचन का ख़त्म किया, और हम भी जी फ्री थे। तो यहाँ पर जी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको मेरी टिप्स कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।